नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Balaram Jaya Ram Jaya Ram Sham Sundar Radha Sham Sundar Jaya Radhe Jaya Jaya Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra
Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. जय बाबा प्रेमानंदे, जय बोल जगत गुरु शिला प्रपाद की जय, नंद मोती वैष्णव भगवंत की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू गौरव प्रभु, मेघा माता जी, आपका भी कीर्तन इम्प्रूव पे इम्प्रूव होता जा रहा है। हाँ हाँ, यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? थोड़ा बहुत प्रभु जी, नॉट मच। हाँ, बट एवरी डे? नॉट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट एवरी डे। वेरी गुड। not every day, but alternate days. चलिए, वो भी बहुत अच्छा है माता जी। Timing because time नहीं है ना प्रभु जी, तो that's हाँ सॉरी हाँ, प्रभु जी। तो ये ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं, और आप यू प्रैक्टिस मृदंग एवरी डे? प्रभु जी यस, अभी इसी वीक से स्टार्ट किया है प्रैक्टिस, बट जब भी कीर्तन सेवा मिलती है तो उस दिन थोड़ी प्रैक्टिस तो होती है, वैसे रेगुलर नहीं करती अभी, बट अभी मृदंगा दोबारा सीखना शुरू किया है तो अभी करती हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा माता जी, जितना मृदंग सीखेंगे आप देखेंगे कि आप दोनों की भक्ति उतनी बढ़ती चली जाएगी माता जी। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और उनको जो मृदंग अगर आप सीखते हैं, करताल से भी फर्क पड़ता है, बट मृदंग से ज्यादा फर्क पड़ता है। मृदंग सीखेंगे, यू विल फाइंड कि वी डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम, यू नो, वी डेवलप, सो इट इज वेरी ऑस्पिशियस, और महाप्रभु की कृपा मिलती है अगर हम मृदंग ठीक से बजा के करते हैं। सो थैंक यू सो मच। कैसे मैं भी स्टार्ट करता हूँ मृदंग सीखना। यस, आप भी शुरू करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन, हमारा इवनिंग सेशन ऑफ भगवद गीता। सो इट्स क्वाइट ऑस्पिशियस कि साल के पहले दिन हमने लीलामृत पढ़ी, और साल के दूसरे दिन हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। सो वी होप कि ये नया जो साल है 2021, इट विल बी auspicious for everyone, and we can make some spiritual progress. So we'll start our class. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada की जय, श्री गीता उपनिषद की जय। हरे कृष्णा। सो हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, और इसी को चयन कर रहे हैं, और ये बहुत सुंदर अध्याय है, और स्पेशली आई वेरी मच लाइक दिस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर, बिकॉज ये जो तीनों अध्याय हैं ये गृहस्थस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के भी हैं जो हमारे 12वां भक्ति के तो हैं ही, बीच के 6 अध्याय, 6 से लेके 7 से लेके 12 तक, और फिर जो 13 से जो 18वें अध्याय हैं उनमें भी इट इज़ ऑल वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज गिवन हाउ टू लिव लाइफ।
स्पेशली जो लास्ट के जो ज्ञान के चैप्टर हैं, दे गिव अस understanding how to deal with others, how to deal with others, how to keep ourselves balanced. That is given in the last 6 chapters of Bhagavad Gita. और जो पहले 6 अध्याय हैं वो बताते हैं कि कर्म कैसे करना है, ज्ञान योग, कर्म योग, और जो बीच के मध्य में है वो भक्ति योग, और जो अंतिम 6 अध्याय हैं they tell us about ज्ञान योग. But that Gyan Yoga for devotees is how to live practically in life, how to have a balance. Many times devotees says, how do we keep balance? How do we deal with each other? हम भक्त हैं और जब तिलक लगा के बैठते हैं और भक्तों के बीच में बैठते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी और होती है, और जब हम ऑफिस में बैठते हैं, दुकान पे बैठते हैं, और एज ए एम्प्लॉई, एज ए एम्प्लॉयर, तब हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है. तो हम क्या करें? तो उसके लिए क्या करना है? 13वें अध्याय से लेकर 18वां अध्याय पढ़िए, सो पता चलेगा क्या करना है. और ऑल्सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर्स आर ऑल्सो वेरी वंडरफुल, प्रैक्टिकल. इसीलिए जो भगवद गीता है, इट कम्स इन अभिदय. संबंध भी है, यस, ऑफ कोर्स देयर इज संबंध also, but there is abhidaya also, there is prayojan also, how we see things. But it is very all chapters, जिसमें आपसे बात करता, मेरे फेवरेट है, मैंने नीचे देखा सारे फेवरेट है, which one is not so favorite? Every chapter is a precious gem. ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको उतार सकते हैं. That is to our, Prabhupada will say, to our credit. What we can do to inculcate this knowledge. So जो आज का हमारा जो श्लोक है, that is 4.10. तो चौथे अध्याय का 10वां श्लोक हम कर रहे हैं. वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूत मद्भावन agata. Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, taking refuge in me, many persons in the past became purified by the knowledge of me, and thus they have all attained transcendental love for me. So we will not be the first one. बहुत सारे जो आत्माएं हैं, वो भगवान की जो चरण कमल है उनको प्राप्त कर चुके हैं. और उसके लिए क्या करना है कि बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, कि राग, वीत मतलब उससे मुक्त हो जाना. सो वीत राग भय क्रोधा. मैंने लास्ट टाइम, आई रिमेम्बर नाउ, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आप ढूंढिएगा कोई कि प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में और इस श्लोक में कोई लिंक है. Did anybody saw any link? Okay, everybody's busy. Oh, Megha Mataji. Yes, Megha Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. Hare Krishna, धन्यवाद प्रणाम Mataji. प्रभु जी, not much, but जितना कर पाई I can tell you. प्रभु जी, इसमें ना सबसे नीचे जैसे ये है कि शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे, जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो इसमें रिलेट करती है, क्योंकि इसमें बीच में एक मैंने लाइन लगाई है, वो हिंदी में आपको पढ़ देती हूँ कि जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं, फलते हुए निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं. तो और इसमें और नीचे है कि इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके विभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है. तो इसमें पाश्चात्य देश का वो है, थोड़ा क्रक्स है इसमें. और एक ये लाइन है ऊपर कि ऐसी भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है. तो बेसिकली मतलब इसमें जो शून्यवादी और निर्विशेषवादी हैं, उनका उन्होंने वो किया था, क्या बोलते हैं,
क्या कहता है, उनका उद्धार किया था उन्होंने। और उसमें एक और लाइन है कि जीवन की इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। तो लाइक दैट प्रभु जी। वेरी नाइस माता जी, वेरी वंडरफुल। और नो डाउट माता जी लोग जो हैं वो भक्ति में प्रभु जी लोगों से आगे चलते हैं और प्रभु जी पीछे पीछे चलते हैं। यूजली गुरु इज द पति, बट मैंने देखा पति इज द गुरु, नॉट सॉरी, पति इज द गुरु फर्स्ट, इसीलिए गुरुपति बोलते हैं, ये पति गुरु बोलते हैं। फर्स्ट गुरु इज द पति, वन मस्ट सर्व द हस्बैंड। बट हम कृष्णा कॉन्शियसनेस देखते हैं कि यूजली माता जी लोग आगे चल रहे होते हैं और वो जो गुरु पत्नी आगे आगे हैं, और गुरु नॉट गुरु पत्नी में भी नॉट ए प्रॉपर वर्ड टू यूज, बट the wife is ahead and the husband is somehow or other trying to catch up, like that. So it's very wonderful माता जी, yes. तो इसका क्या है कि जब तक इन तीनों चीज़ों से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, वीत राग भय क्रोधा, कि जब तक कोई भी राग भय और क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता, तब तक भगवान की चरणों की शरण उसको नहीं मिल सकती है। So बहुत बार Prabhupada was criticized, कि why you have to cut so much of Mayavad, who follows Mayavad, और हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले पता भी नहीं होता है मायावादी किस चिड़िया का नाम है ना। we know जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो they are good people, और जो नहीं करते हैं they are maybe not so good, है ना, like that. So ये मायावादी जो है, ये शब्द जब हम कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं तब हम सुनते हैं, और ना केवल सुनते हैं बल्कि हर क्लास में उनकी पिटाई होती है, कि दर्शन से, कि उस दर्शन का, उनके दर्शन का जो एक इनवैलिड दर्शन है, इनवैलिड फिलॉसफी है, उसको हम खंडन करते हैं और बार बार करते हैं। और बहुत बार लोग पूछते थे प्रभुपाद से कि आप, मतलब ठीक है, उनकी फिलॉसफी अलग है, आपकी फिलॉसफी अलग है, आप सब हिंदू हैं, आपको इकट्ठा होना चाहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सो उसका जो है वो कैसे होता है, वो क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद, जैसे मेघा माता जी ने बहुत सुंदर तरह से देखा कि दैट इज बीइंग टोल्ड इन दिस वर्स। व्हाई इज क्रिटिसाइजिंग? बिकॉज जब तक आप इस मायावादी जो बोलते हैं भगवान निर्विकार हैं, निराकार हैं, उनको कोई हाथ नहीं है, कान नहीं है, सुन नहीं सकते, खा नहीं सकते, है लाइक दिस, कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, लाइक दिस, जब तक उस मायावाद से निकलेंगे नहीं, आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। हाँ, और इसी तरह से जब तक आप राग, जो राग मतलब अटैचमेंट विच मीन्स कर्मी, और तीसरा क्या है, क्रोध। सो इट इज नॉट मटेरियल क्रोध। हाँ, इसीलिए जो भगवत गीता है वो हम अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं बिना किसी बोनाफाइड आचार्य के टीका के। हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, बल्कि जो हमारा मनोभाव होगा हम वही समझ लेंगे कि हाँ, ये कृष्ण यही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कर्म करते चलो, ये कह रहे हैं ज्ञानी बनो, ये कह रहे हैं कि जो इच्छा है वो करो, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, कुछ समझ में आया है? और इस तरह से लोगों के अपने अपने जो भी मनोभाव है, वो उसी मनोभाव को लेके वो गीता का वो एक कोई श्लोक या कोई अध्याय पकड़ लेते हैं, और उनको समझ में नहीं आता है कि भगवत गीता की जो एसेंस है, दैट इज 18.65 और 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सो वो उनको समझ में नहीं आता है, बल्कि कोई ना कोई श्लोक पकड़ लेते हैं भगवत गीता का। सो इसी तरह से हम लोगों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि हम सारे के सारे जो लोग हैं, इवन जब हम एज ए भक्त भी हैं, हम लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि वो इतने पूर्व जन्मों का जो भय है, जो राग है और जो क्रोध है, वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, वो धीरे धीरे निकलता है। तो इसीलिए प्रभुपाद को जो कृष्ण ने भेजा यहाँ, चैतन्य महाप्रभु ने मटीरियल जगत में भेजा कि ये निर्विशेष शून्यवादी, कि इन दोनों दर्शन का वो खंडन करते हैं बड़ी तरीके से, ताकि हम उन जंजीरों से हम लोग मुक्त हो सकें, और तभी भगवान के धाम जा पाएंगे। तो उनका कोई अपना कोई ऐसा कोई निजी
इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए, हम लोगों को इन गलत धारणाओं से, गलत विचारधाराओं से बाहर निकालने के लिए सो प्रभुपाद ने मायावाद का इतना ज्यादा खंडन किया। और बल्कि उनके जो प्रणाम मंत्र है, जो उन्होंने स्वयं ही लिखा है अपना प्रणाम मंत्र, वो उसमें वो स्पेशली लिखते हैं निर्विशेष शून्यवादी। सो इन दोनों जो दर्शन है इनका खंडन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु ने भेजा। और हम देखते हैं कि इतना, इस दोनों दृष्टिकोणों का इतना खंडन पिछले 1000 साल में किसी ने नहीं किया। They made Shad Goswamis, they wrote all the scriptures, they proved as per scriptures, but वो जो भी उन्होंने लिखा, it was limited to a very educated high class, जो लोग समझ पाए कि किस तरह से जो भक्ति है भगवान की वो श्रेष्ठ है। और उसके बाद हमने देखा कैसे 100 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो लुप्त हो गई। और फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को वापस प्रिंट करवाया, बट ही डिडंट गेट टाइम टू प्रीच। फिर उन्होंने प्रार्थना की, देन ही गॉट ए इलस्ट्रियस सन, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हम अपनी फ्राइडे क्लासेस में उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल। और उनका भी हम कल सुन रहे थे दैट इवन हिज डिसाइपल्स यूज्ड टू फियर कि हमारे गुरु महाराज कहीं बोलेंगे तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। और हम कल पढ़ रहे थे दैट हिज प्रीचिंग टेक्निक वाज कॉल्ड चॉपिंग टेक्निक, बिकॉज ही यूज्ड टू चॉप एवरी अदर रॉन्ग फिलॉसफी। और इसी तरह से आगे जो है Srila Prabhupada, he carried forward the legacy of this Gaudiya Vaishnava परंपरा और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर। और हमने देखा कि कैसे पूरे विश्व के अंदर उन्होंने इतने कम समय में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। और ये जो मायावाद है, इसकी जो दर्शन है, इसका खंडन किया, क्योंकि सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं धारणा ये मायावाद की है, लाइक दिस। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम सारे के सारे पीड़ित हैं और वी ऑल लुक फॉर लिबरेशन। और हमें लगता है शरीर ही सारे कष्टों का जो है जड़ है, और अगर इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी तो हमारा जो कष्ट है मिट जाएगा। और इसीलिए जब कोई दोबारा शरीर की बात करता है तो उसे डर लगता है। सो वी विल रीड अबाउट दिस वंडरफुल टर्म्स राग, भय, क्रोध। सो purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So I'll read the translation also again. It is a very important verse. Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me, taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. So अब इसका अगर हम थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन है, इसका अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, सॉरी मेरा हाथ लग गया, पेज टर्न हो गया। बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, बीइंग फुली एब्जॉर्ब्ड इन मी, टेकिंग रिफ्यूज इन मी, many persons in the past became purified by knowledge of me, thus they all attained transcendental love for me. तो इससे से देखिए, एक तो हम यही समझ सकते हैं कि जो भगवान है वो क्या है? ही इज ए पर्सन, ही इज नॉट सम लाइट, ही इज नॉट सम एनर्जी, जिसे हम गलत तरीके से हम फिल्मों में देखते हैं। या तो इसीलिए ये जो देखिए क्या कह रहे हैं, बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, बीइंग फुली एब्जॉर्ब्ड इन मी। वो वर्ड यूज करते हैं ये मनमया माम उपाश्रिता। So mam means me. Mam means me. Mam upashrita. Or so taking refuge, being fully absorbed in me, taking refuge in me, and many persons in the past became purified by knowledge of me. How one becomes purified by knowledge of Krishna? Which is the verse in Bhagavad Gita? Who can tell? कि it's little indirect verse, कि that
जब भी हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भागवतम में भी बड़े सारे श्लोक हैं, और सो जब भी हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, उससे क्या है, हमारा जो हृदय है वो क्या है, इट बिकम्स प्यूरिफाइड, बिकम्स प्यूरिफाइड। इसीलिए हाँ, ये जो पुण्य भूमि है, यहाँ पर लोग शाम को दे यूज्ड टू रीड भगवद गीता, रामायण, महाभारत, लाइक दिस। दे वर वेरी पॉपुलर टू रीड भगवद गीता, महाभारत और रामायण। हाँ, और आजकल की तरह फिर पहले रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, और अब इंटरनेट ने आके सर्व सत्यानाश कर दिया, बिकॉज एवरीथिंग is now available on the tips, but one becomes purified by reading about Krishna. भगवान के जो, क्योंकि जितनी भी नॉलेज है, उसका उसका पर्पस क्या है, जितनी भी वेदों की नॉलेज है, ये अब आई एम श्योर यू कैन टेक द हिंट कि मैं किस श्लोक की बात करूँ, जितनी भी नॉलेज है, उसका उसका जो पर्पस है वो क्या है, भगवान को जानना। सो वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद्येव चाहम 15:15। कि जितने भी वेदों की जो नॉलेज है, वो क्या है, किस लिए है, वो भगवान को जानने के लिए है। वेदांत कृत वेद विद्येव चाहम, लाइक दिस, टू नो कृष्णा। हाँ, एंड वी विल नॉट फाइंड। मैं अभी आते हुए, मैं थोड़ा सा लेट अभी आते हुए मैं सुन रहा था एक लेक्चर। यूजली आई ट्राई कि जो भी श्लोक होता है, मैं उसका प्रभुपाद का लेक्चर चाहे 5 मिनट के लिए 2 मिनट के ही सुन लूँ, कि मैं सुन लेता हूँ कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे थे कि आपको कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं मिलेगा, हु इज द मोस्ट पावरफुल, हु इज द मोस्ट स्ट्रांग, हु इज मोस्ट ग्लोरीफाइड, हु इज मोस्ट रिनंशिएट, हु इज मोस्ट ब्यूटीफुल। कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा, बल्कि व्यक्ति ऐश्वर्य, Hare Krishna. Hare Krishna. I think Prabhuji has some problem with the internet. Hare Krishna, Girish Prabhu. yeah, so like that. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhu, we cannot hear you. हरे कृष्णा। We lost you for last 1 minute. अच्छा, ओके, सॉरी प्रभु। सो मैं कह रहा था कि प्रभुपाद उस लेक्चर में बोल रहे थे कि आपको कृष्ण से जो ऐश्वर्य है, किसी भी ऐश्वर्य में आपको कृष्ण से बढ़ के, भगवान विष्णु से बढ़ के कोई नहीं मिलेगा। और आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, किसी भी ग्रंथ में पढ़ लीजिए, यू विल नेवर फाइंड एनीबॉडी, कि उनसे बढ़ के ऊपर और कोई नहीं है। फिर प्रभुपाद रुके और बड़े स्वीटली बोलते हैं, वन पर्सन इज देयर, देन ही सेज दैट पर्सन इज श्रीमती राधा रानी। He said like that, Prabhupada. And everybody said, Jai, Jai. And then Prabhupada said, but that is as a matter of love. He says, but she is Krishna's dasi. ऐसे बोलते हैं Prabhupada. She is Krishna's dasi. But in terms of love, she is higher than Krishna. Like that. And Prabhupada said that is the position of everybody. Krishna gives his devotees higher and higher position based upon जो हमारा भाव है, जिससे हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं, उस से उन्होंने बोला कि कैसे माता है, उनको क्या चिंता है कि आई हैव टू मेंटेन हिम, मुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी है। इसको Hare Krishna, Prabhu. कोई मिट्टी ना खा ले, इसको कोई नजर। हरे कृष्णा। Yes, Prabhu, the connection is breaking. Hare Krishna, Prabhu. Okay, can you hear me now?
Hare Krishna. Yes, Prabhuji, we can hear you now. हमने वहां तक सुना था कि Hare माता Krishna. को Can you hear जब me now? यस प्रभुजी Okay. अभी हमने 5G से 4G कर दिया. प्रभुजी कहाँ तक because सुना था? before हमने वहां तक सुना था जब आप कह रहे थे कि माता को फिक्र होती है बच्चा मिट्टी ना खा ले. मैंने बोला यहीं तक ही था मेरे ख्याल से. So she was always worried, you know, कि ये कहीं कुछ खा ना ले, इसमें किसी की नजर न लग जाए, हाँ? और इसके इसका लालन पोषण हो, इसको भूख जो है इसको ठीक से खाना मिले, नहीं तो ये इतना शैतान है कि खाने की भी सुध बुध नहीं रहती है. लाइक दिस. सो शी वाज ऑलवेज वरीड इवन व्हेन ही वुड गो टू गैया चराने जाते थे, तब भी जो मैया है वो यही सोचती रहती थी कि वो क्या कर रहे होंगे, कहीं पैर में कंकड़ ना लगे. सो प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे ही हैज गिवन ए डिवोटी हायर पोजीशन देन हिम, जो छड़ी लेके उनके पीछे भागती हैं और उनको समझाती हैं, और ऐसे ही जो उनके मित्र के रूप में जिनका संबंध है, और वो उनको मित्र के रूप में देखते हैं. और जो उनके थोड़े बड़े थे उम्र में, वो बोलते थे कृष्ण को, इतनी चोरी मत किया करो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, पूरे गांव में तुम्हारी जो रेपुटेशन है, अगर ये चोरी करते फिरोगे तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी. जिसे बोलते हैं गांव में लाइक दिस. तो उनको बोलते थे कृष्ण को, कि ये से चोरी चकारी का धंधा छोड़ दो अभी, क्योंकि तुम्हारी नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी. सो व्हाट इज हैपनिंग, ही इज गिविंग बेस्ड अपॉन हमारी डिजायर कि हम किस भाव से भगवान से रिलेशनशिप करना चाहते हैं. तो ये यूनिकनेस है. ऐसा रिलेशनशिप हम किसी के साथ नहीं कर सकते, ना केवल देवी देवता, बल्कि जो नारायण है, जो विष्णु है, उनके साथ भी हम ऐसा रिलेशनशिप नहीं कर सकते, क्योंकि देयर द रिलेशनशिप इज ओनली दास्य भाव. वन कैन ओनली बी द सर्वेंट, वन कैनॉट बी ए फ्रेंड, वन कैनॉट बी ए लवर, वन कैनॉट बी मदर फादर, लाइक दिस. सो इसीलिए लिख रहे हैं और श्लोक में कि बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मी. सो बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मी कहाँ पर आता है? हु रिमेंबर्स? भगवद गीता में काफी जगह आता है बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मी. बेसिक थिंग ही रिपीट्स अगेन इन मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु. कभी भी जो श्लोक है रेपिटेशन नहीं होता है, पर हम देखते हैं कि ये जो श्लोक है 9वें अध्याय में भी आता है और 18वें अध्याय में भी आता है. सो वन कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ ही सेइंग कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु. दैट फिक्स योर माइंड अनटू मी. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि हमारा जो मन है वो पैसा कमाने से भी या और रोल में, they are all necessary, they are all important. I should not say, but our heart should be that we should try to fix our mind on Krishna. And what is a practical way? हम भगवान में मन कैसे लगा सकते हैं? सेवा के द्वारा. ऐसे मन नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसे मन लगता तो हमारे छोला वाला बड़ी फटाफट योगी की तरह बैठ के हम करते हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे. पर वैसा नहीं हो पाता है, मन नहीं लग पाता है. तो मन दो तरह से लगता है. एक, जब आप उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं भगवद गीता में कि भगवान के विचार कैसे हैं, उनकी मनोभावना कैसी है, वो क्या चाहते हैं, और श्रीमद् भागवतम में और कृष्ण बुक में. इनसे पढ़ सकते हैं भगवान के बारे में. और दूसरा है सेवा के द्वारा, कि जब हम अपनी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, दे बिकम प्यूरिफाइड, एंड देन ग्रेजुअली जो भगवान का जो प्रेम है जो हर एक आत्मा में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई जीव नहीं, आत्मा नहीं है जिसमें भगवान के लिए प्रेम ना हो. तो वो जो क्या नाम है, वो जो मैला शीशा है वो साफ हो जाता है. चेतो दर्पण मार्जनम. Gradually the heart becomes purified, and a natural love for God which we have, all of us have, then it gets manifested. कोई artificial नहीं है. So we will now read the purport. As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected
to understand the personal nature of the supreme absolute truth. हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए कि it is very difficult for a person who is too materially attached to understand the personal nature of the supreme absolute truth. हाँ, basically talking about karmis, हाँ, but हम अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं कि are we materially attached or not. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme can be a person. Such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge, and eternally blissful. This is Satchidanand. किसकी बात हो रही है? Satchidanand. In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance, and completely miserable. Therefore, people in general keep this same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. कि जो लोग कर्मी हैं, जिनको भगवान की दिव्यता के बारे में मालूम नहीं है, तो जब भगवान के रूप या उनके शरीर की बात होती है तो उनको लगता है कि जैसे मेरा शरीर है वैसे इनका भी शरीर है. For such materialistic men, the form of gigantic material manifestation is supreme. आपको बहुत बार सुनने में मिल जाएगा कि यहाँ तो राम भी खाली हाथ गए, कृष्ण कई बार the पंडित जी sitting and they are speaking like this, so offensive. They are saying सब खाली हाथ जाएंगे, कोई नहीं लेकर गया, राम जी भी खाली हाथ गए, कृष्ण भी खाली हाथ गए. Why? Because they have no understanding, no knowledge. Rather they are making offenses. So कह रहे हैं, for such materialistic men, the form of gigantic material manifestation is supreme. So उनके लिए क्या है? जो nature है is supreme because they can see, they can observe, because they cannot understand something beyond their senses. अपने इंद्रियों से परे कुछ नहीं देख पाते हैं. So for them, nature is supreme. ऐसे हम देखते हैं कि जैसे जो इतने cultured society नहीं थी, आदिवासी या वहाँ आपको क्या दिखता है? They worship some tree, some mountain, sun, like this, because they know something supernatural is there which is controlling, but they have no knowledge. So जिस भी धर्म में ग्रंथ नहीं होते हैं, then mostly they worship nature. Consequently, they consider the supreme to be impersonal, which means some power, some energy is running the show. And because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. When they are informed that the spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again. So they naturally prefer a kind of merging into impersonal void. तो ये तीन तरह के जो है, एक राग, भय, क्रोध. तो वो क्रोध क्यों आता है? Because one becomes frustrated from the material life and one thinks कि it is better to merge in something, ये सबका सत्यानाश हो, like this. हमारे ये material life है. Generally, they compare the living entities to the bubbles of the ocean, which merge into the ocean. That is the highest perfection of spiritual existence, attainable without individual personality. This is a kind of fearful stage of life, devoid of perfect knowledge of the spiritual existence. तो material life तो आपको existence knowledge है, शायद ये भी हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, बल्कि आपको उसके so you have, one has negative knowledge, who I am not. That knowledge I have, but I don't have the knowledge who am I. Like that. So they understood कि I am not material, I am beyond material, but they have no understanding of the spiritual world. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all, being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculation. They become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately void. This is the Buddhist theory. The Buddhist theory is this, कि अंत में कुछ नहीं है, actually न मैं हूं, ना आप है, ना ये जगत है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है? शून्य है. Everything is शून्य. Nothing is happening, nothing is there. Everything is void. There is nothing.
like this. Such people are in a diseased condition of life. Some people are too materially attached and therefore do not give attention to the spiritual life. Some of them want to merge into the spiritual cause, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. This last class of men take to the shelter of some kind of intoxication, and their affective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. ये बहुत सारे जो जब प्रभुपाद भी जब अमेरिका में गए और तब भी दे यूज्ड टू टेक दोस ड्रग्स LSD, और जब LSD लेते थे देन द माइंड इज कंप्लीटली गॉन रॉकर्स, और उनको लगता था कि जो विजन आ रहा है या जो भी कुछ उनको दिखता था, उनको लगता था दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज मीनिंग हाई, दैट आई एम ट्राइंग टू बी स्पिरिचुअल बिकॉज आई एम ऑब्लिवियस ऑफ माई मटीरियल कंडीशन. मुझे अपना मैं कौन हूँ इसका मुझे कोई नहीं रहता, बट आई गो इन टू ए डिफरेंट स्टेज. बट so that was their idea of being high. One has to get rid of all three stages of material consciousness. तो तीनों में क्या है? All three are material consciousness. Attachment कौन है तीनों? Material, attachment to the material life, fear of a spiritual personal identity, and conception of void that arises from frustration in life. Attachment to material life, rag. Fear of spiritual personality. Fear of spiritual personality is bhaya. That I am fearful, that I don't want any more body. I am fearful because body is asat, achit, and painful. So I don't want anything to do with body. So it is a fear. And third one kya hai? Conception of void that arises from frustrations in life. Because I'm so frustrated. ये कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं. Like this, that is their concept. To get free from these three stages of material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional life. This is what Prabhupada did, that he inspired everybody to take shelter of Krishna. He guided them as a spiritual master and inspired everybody to follow the disciplines and regulative principles of devotional life. This is what he did. He never said to people, become a Hindu. He never said like that. In his whole preaching, you will never find the word Hindu anywhere. He never said, become a Hindu. Today, many in ISKCON, we feel we are proud to be Hindu, but he never used the word Hindu. And Prabhupada used to say, Krishna also never used the word Hindu in Bhagavad Gita. He's never used the word Hindu because everybody is a soul. Our dharma is called Sanatan Dharma. That is the name of our religion. That we are followers of Sanatan Dharma. That is a name. And many a times he would ask when people would come, and he will कल परसों मैं सुन रहा था और उसमें some clergymen came from some senior person from church was supposed to meet Prabhupada in Mexico, और वो आए नहीं. उन्होंने अपने 2 जूनियर क्लर्गीमैन भेज दिए, और उन्होंने उनको थोड़ा बात करने में they were not so intellectual. वो बात करने में उनको हिचक हो रही थी. प्रभुपाद ने थोड़ा सा बताया, और फिर उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ने कि उनको बोल रहे थे कि जो आप अपनी चर्चें हमें दे दीजिए क्योंकि आपके यहाँ तो कोई नहीं आता है. एंड देन प्रभुपाद told him that we will teach from your Bible. This is what Prabhupada said. He said, you give your churches because they're empty buildings. So you give it to us. We will take classes from your Bible and teach people how to become a better Christian. This is what he said. Revolutionary, And then they were talking of, regulative principles. And then Prabhupada asked them, why do you kill? And I think there's bullfighting in Mexico also. And Prabhupada said, you should immediately stop this bullfighting. It is not a good thing to do. And then after some time, after a few minutes, they said, thank you so much, and we have to go.
और जब वो माता जी बता रहे थे कि जैसे ही वो भी दरवाजा ही बंद नहीं हुआ था, Prabhupada said they are not good Christians because the moment I said stop the bullfighting and don't kill, they left. So because of these three things, raga, bhaya, krodha, and main thing is there is no knowledge, there is no bona fide spiritual master to give knowledge. And all Vaishnav, like I said, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, kalam pad rahe the kaise, he says that Jesus Christ is Shakti Avesh Avatar, like that. So their understanding and broad-mindedness is very high. It is not there in the normal Hindu dharma, because जितने भी हमारी जो ग्रंथ हैं, they are based upon jiva as a soul, atma. Especially Bhagavad Gita speaks at the level of soul only. So अब आगे जर्नी कैसे हमने की कि पहले take the shelter of his of Lord, guided by bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional life. The stage of devotional life, the last stage of devotional life is called bhava, or the transcendental love of God. वो भाव प्रभुपाद इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वर्ड आ रहा है भाव. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो जो भाव है, इट इज अ लास्ट स्टेज ऑफ मद भावन. ये वर्ड यूज आ रहा है, देखिए, पूत मत भावन, पूत मत भावन आगता. So the transcendental love for me. From there, Prabhupada is writing bhava. That is the last stage of love of Godhead is bhava. और भाव की स्टेज कैसे है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, और ये भी हमें याद करनी चाहिए कंठस्थ कि what is the various steps in our spiritual life from Shraddha to Prem. So Prabhupada दिखते हैं, according to Bhakti Rasamrit Sindhu 1.4:15 to 16, the science of devotional service. So this is the science of devotional service. Science means it will work for everybody. जब भी दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिलाएंगे, it will be H2O. It will not become something 2HO or something else. That is science. It will work. Same thing, you follow the principle, result will be same. So this is the science of devotional service, how it works. Adau Shraddha tata sadhu sango tata bhajan kriya tato anartha nivriti syat tato nishtha ruchis tata atha asaktis tato bhavas tata prema bhiyuddhanchati sadhaka nam ayam premna pradurbhave bhavet krama. Krama means sequence. In this sequence, one goes from Shraddha to Prem. In the beginning stage, one must have a preliminary desire for self-realization. So everything starts from a desire. One must have some desire for spiritual self-realization. Vedanta Sutra में बोलते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा. One should have some inclination towards spiritual life. This will bring one to the stage of trying to associate with the persons who are spiritually elevated. In the next stage, one becomes initiated by an elevated spiritual master, and under his instruction, the neophyte devotees begins the process of devotional service. By execution of devotional service, under the guidance of the spiritual master, one becomes free from all the material attachment, attains steadiness in self-realization, and acquires a taste for hearing about the absolute personality of Godhead, Sri Krishna. This taste then leads one further forward to attachment for Krishna consciousness, which is matured in bhava, or the preliminary stage of transcendental love of God. Real love for God is called prema, the highest perfectional stage of life. In the prema stage, there is a constant engagement in the transcendental loving service of the Lord. So at the stage of bhav, one can go into a transcendental samadhi and enter the spiritual realm one way. But at the stage of prema, there is a direct reciprocation from Krishna. There is a stage where one has a direct, इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि real love for God is called prema, because from one way in bhav, it becomes two way in prema. The highest perfectional stage of life
In the prema stage, there is a constant engagement in the transcendental loving service of the Lord. So, by the slow process of devotional service, देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद, इतना इतना सरल आपको कोई नहीं समझाएगा. लिख रहे हैं by the slow process of devotional service, under the guidance of the bona fide spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, from the fearfulness of one's individual spiritual personality, and from the frustrations that result in wide philosophy. Then one can ultimately attain to the abode of Supreme Lord. तो इन्हीं से मुक्त करने के लिए जो प्रभुपाद है, चैतन्य महाप्रभु sent him to make us free from this upside down philosophies, ताकि ये जो और राग भय क्रोध. So rag means karmis who are too attached to doing work. भय किस चीज का है? Of being having a spiritual personality, because I may know कि I am soul, I am not this body, but I am so क्या कह सकते हैं, I know negative conception what it is not, but I don't have knowledge about the positive conception like this. So one is fearful because one knows कि body जो है कष्ट देती है, temporary है, और is in the it's in ignorance, and from the frustrations that result in wide philosophy. जब सब जगह से पक जाते हैं और देखते हैं इतने सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स और थॉट्स हैं, इतनी सारे दर्शन हैं, फिलॉसफीज हैं, और उनसे फ्रस्ट्रेटेड होके that philosophy has come of being a void, which means nothing is there. और जब तक इन तीनों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकते. तो उनको हमें उससे मुक्त कराने के लिए जो भगवान है वो अब या स्वयं आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं. और ये जो कलयुग है, जैसे हम बताते हैं कि इसमें हम पहले भी हमने सुना कि जैसे सतयुग है उसमें क्या है, दानव आर लिविंग इन डिफरेंट प्लैनेट्स. Hiranyaksh has taken Earth, and Lord Varadev is coming. They are different planets. Then in Treta, separate countries. लॉर्ड राम है, भगवान राम को श्रीलंका जाते हैं और लंका से वो कहते हैं तो demons are there but in separate countries. Then in Dwapar, the kala comes in the own house. एक ही घर में, एक ही परिवार में कौरव पांडु और धृतराष्ट्र देखते हैं कैसे आउट ऑफ हिज एस्पिरेशंस सेम घर के अंदर, और कलयुग के अंदर द डीमंस कम विद इन आवर हार्ट. दे आर ऑल विद इन आवर हार्ट, दे आर नॉट आउटसाइड. तो इन्हीं से उनमें से तीन जो है ये बड़े क्या कहते हैं सटल लेवल के ऊपर है, सूक्ष्म तरह से. राग भय क्रोध. सो जो राग भय क्रोध इन्हें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ये क्या है, और उनसे मुक्त कराने के लिए प्रभुपाद आते हैं और इतना जोर से खंडन करते हैं कि 10,000 साल तक वो बोलते हैं कि इन्हीं की पुस्तकें सब पढ़ेंगे और इन्हीं की पुस्तकें पढ़ के आप इन तीनों चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं. बिकॉज ही इज अ शक्तावेश अवतार फॉर मास लिबरेशन. Yes, Prabhupada, many acharyas comes, they're all glorious acharyas, but most of them are attracting a madhyam or a uttam. But Prabhupada, his vision is so broad that he wants every soul to go back to Godhead. Every single soul. Otherwise, आप पुराना लिटरेचर पढ़ेंगे, आप पढ़िए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, बलदेव विद्याभूषण की. Nobody is talking of going back to Godhead because they know it is very difficult. भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में कि हजारों लाखों में से कोई ट्राई करता है और उनमें से जो ट्राई करते हैं उनमें से कोई हजारों लाखों में मेरे पास आ पाता है, लाइक दिस सर्षाना मनुष्येषु. सो बट it is the compassion and the potency of Prabhupada that he has come for mass liberation. और हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि we can take Krishna Bhavnamrit, Krishna consciousness, we can become sincere and serious, and not have our acharya
look after us, life after life. He won't leave us because we have taken the shelter of a bona fide spiritual master in a proper sampradaya, and we are under the shelter of such a wonderful acharya who is so potent. Some have potency, but they are not so compassionate. Some are compassionate, but they don't have potency. But he's unique because he's extremely potent and he's extremely compassionate. So हमें चाहिए कि हम एक सिंसियर और सीरियस भक्त बने और ये चाहे ये इसी तरह से देखें कि हम वापस भगवान के धाम जाएं, बल्कि ऐसा ना करें कि हम उनके कंधे का बोझ बन के रह जाएं और हर जन्म में उनको किसी को भेजना पड़े हमें भगवान के प्रति आकर्षण होने के लिए. So raga, bhaya, krodha. One must clear these concepts from our life and understand one should not have material attachment. One should not be fearful of a spiritual personality. Everybody has a spiritual personality, and one should not feel frustrated and think everything is void like this. So it is 2026. Time is 2026. So we will end the class because next verse is another wonderful verse, but we will take it tomorrow. It is another of very amazing verse, ki how Krishna deals with everyone. Ye yathama prapadyante. So we will end the class today and now, and please बताइए कि अगर हमें कुछ अच्छा लगा हो, you want to share, you have any question, so we have 3-4 minutes we can discuss. Nidhi Mataji is saying, Hare Krishna Prabhuji, please can you explain the meaning of rag? Mataji, rag means attachment. Basic meaning of rag is attachment, or so here attachment means attachment for the material life. Yeah, rag ka meaning ki it is basically addressing karmis. Karmis, jnanis, or Buddhist, their philosophy, nirvishesha, shunyavadi, sorry, shunyavadi को like this. So इनसे हमें जो है मुक्त होना है. Sangeeta Mataji is saying, thank you Prabhuji, wonderful explanation. Hare Krishna. Yes, Mataji, explanations were given. Wonderful explanations by Srila Prabhupada. I was just reading then. Anybody else want to share something? What touched our heart? आज हमने सुना. Yes, Megha Mataji. एक तो मुझे हाथ दिखता मुझे लगता है कि और बोला तो. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माताजी. प्रभु जी, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन भी था, बट आई वुड लाइक टू शेयर वन पॉइंट कि आपने बोला था कि जो जितने वेदास हैं या जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो जीव उस पर डिपेंड करते हैं कि हम सोल हैं, उस पर डिपेंड करते हैं कि वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी. आपने ऐसे बोला था, तो दिस पॉइंट टचेस माय हार्ट. ओके, आप दोबारा बोलिए, आपने क्या सोचा कि जितने भी जीव हैं क्या है? नहीं, आत्मा है? जितने भी वेदास हैं वो डिपेंड करता है कि मतलब सोल के ऊपर डिपेंड करता है. दे आर नॉट पर्टिकुलर फॉर एवरीवन. यस माताजी, यस. जो भगवत गीता है, यस, सॉरी मेरी मंद बुद्धि है माताजी, मुझे देर में समझ में आता है. यस, कि जो भी हमारे जो भगवत गीता है, जो ग्रंथ हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बॉडीली प्लेटफॉर्म्स. और इसीलिए भागवतम बोलती है कैतव धर्म, कि ये जो चीटिंग रिलीजन है उनको धक्का देके अभी श्रीमद् भागवतम सूर्य के रूप में उदय हुई है. Yes, because they relate everybody at the level of soul, not at the bodily conception. Like this. अगर bodily conception में होते तो प्रभुपाद क्यों भेजते हैं सबको कि इराक में जाके प्रचार करिए, पाकिस्तान में जाइए, बांग्लादेश में जाइए, अफ्रीका में जाइए. He was so because he saw Pandita Samdarshina, भगवान बोलते हैं. So he was also seeing everybody at the level of soul. Thank you, Mataji. Yes, Mataji. I want to ask one question from yesterday class. Okay, Mataji. कल पूछ नहीं पाई थी मैं. Okay. प्रभु जी, एक पॉइंट था कि जैसे जब सांप आया था तो प्रभुपाद जी मतलब थोड़े डर गए थे, तो वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी आए थे, तो उन्होंने बोला था जस्ट किल इट. तो उन्होंने पूछा था कि हाउ, तो
उन्होंने बोला कि गुरु को प्लीज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो ये नहीं बोला माताजी, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जब वो सांप आया, एक जहरीला सांप आया और प्रपंच में आया, देन एवरीबडी केम बट दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि उस वक्त किया क्या जाए, अब क्या करें, मतलब सांप है, अब ये भी ठीक है, और दूसरा है किसी की जीव हत्या करनी जो है वो नहीं ठीक मानी जाती है, तो क्या करें। तो जब वो शोर सुन के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं, सो वो ऊपर से सेकंड फ्लोर से वरांडा से, एंड देन ही सेज किल इट, देन ए ब्रह्मचारी kills that snake। तो उसमें जो प्रभुपाद हैं वो कहते हैं कि वो बड़े हैरान हुए कि कैसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक सांप की, क्योंकि किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ा सोचता रहा, उन्होंने बोला तो नहीं पर उनके मन में रहा। फिर बहुत टाइम के बाद उन्होंने एक वो श्लोक पढ़ा जिसके अंदर लिखा था कि एक जो साधु है, अगर कोई सर्प की हत्या होती है तो जो एक साधु है वो भी प्रसन्न होते हैं। सो देन ही रियलाइज कि कि सेंटिमेंटली मुझे शायद लगे ऐसा कि भाई ऐसा क्यों किया गया, बट ये शास्त्र में लिखा है कि जो सर्प है उसके मरने पे इट इज इवन ए साधु इज प्लीज्ड लाइक दिस। माताजी प्रभु जी, बट आई हैव क्वेश्चन कि जैसे वहां तो हिज होलीनेस मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी थे, तो उन्होंने उनको बोला ऐसा करने के लिए बिकॉज दे नो द फैक्ट, दे नो दैट फैक्ट कि वो उसमें लिखा है, वेदास में लिखा है। बट इफ सपोज ए लॉयन कम्स एंड वो हमारे ऊपर झपटता है एंड हम उससे बचेंगे या हम उसको मार डालेंगे बचने के लिए, लाइक दैट ऐसा होता है। तो अगर हमें नहीं पता होगा कि शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और अगर हमने उसको मार दिया या समवन एल्स किल्ड हिम, तो उसको फिर ऐसे ऑफेंस लगेगा। तो आई वांट टू आस्क इन दैट मैनर। हाँ, सो इसमें माता जी जो भगवत गीता है उसके अंदर अगर आप पाएंगे 1.36 के अंदर पहले अध्याय के अंदर ही प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे कि जो वेदास हैं वो बताते हैं कि अगर इफ यू हैव एनी एग्रेसर एंड अगर आप उस एग्रेसर को किल करते हैं, देयर इज नो सिन। सो वो एग्रेसर क्या है? 6 तरह के एग्रेसर हैं। एक वो जो आपको कोई जहर देता है, या कोई आपके घर को आग लगाता है, या कोई आपको किसी चाकू या किसी हथियार से आपको मारना चाहता है, या कोई आपके घर को लूटना चाहता है, और या कोई किसी का जो जमीन है या कुछ ऐसे हथियार लेता है, और इफ समबडी कोई आपकी पत्नी को उठा के हरण करना चाहता है। तो अगर आप इस तरह के 6 एग्रेसर में से किसी को भी इफ यू किल, देन देयर इज नो सिन। एग्जांपल बताता हूँ इसका। एक बार प्रभुपाद, आई डोंट रिमेंबर हु वाज अ डिसाइपल, तो वृंदावन में जब वहाँ बहुत मच्छर होते थे तो वहाँ मच्छरदानी लगाते थे, और रात को जो भी प्रभुपाद को सोने से पहले कोई उनके पैर दबा रहे होंगे प्रभु जी, और जब उन्होंने पैर दबा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मच्छर आ गया है मच्छरदानी में, और अब वो मच्छर को अब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद को परेशान करेगा, सो ही ट्राई टू, उन्होंने झपटा मारने की कोशिश की, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये चला जाए या ऐसे चला जाए। और then Prabhupada, he was sleeping, but his face was up, so he saw what he's doing. So he said from the face, no. Because तो मच्छर से ऊपर मच्छरदानी में था। फिर थोड़ी देर के बाद वो भन करता हुआ वो आ गया। He came to Prabhupada and said, Prabhupada said, kill it. Now he's attacking. Now kill him. Because because otherwise अगर वो आपको कुछ कह नहीं रहा है, then there is no problem. और जैसे उन्होंने अटैक किया, प्रभु said कि now you can kill him because now he's attacking us like this. So there is no इसीलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं माता जी, then we don't remain at the manomay. We don't remain at the manomay platform, mental platform, because we don't know this is right or that is right, to kill or not to kill, what to do like this. So जब बोलते हैं पंडिता समदर्शिना, so that doesn't mean
कि द पंडिता संदर्शिना ही सेइंग कि लॉयन को भी कि आके आ जाइए खा लीजिए, और सांप को भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट ही अंडरस्टैंड कि दिस इज सोल, एंड बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस कर्मास दैट सोल हैज टेकन दिस बॉडी, लाइक दैट. Thank you so much, Prabhuji, for this answer. I have another question, Prabhuji. Can I ask? श्योर माता जी. प्रभुजी, महाजन के बारे में जैसे सुना है कि 12 महाजन होते हैं, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महाजन? What is the definition of a Mahajan? So Mahajan is that who understands the science of Krishna consciousness or God consciousness. There can be many definitions. जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो बोलते हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, षड गोस्वामी के बाद जो भी आए, they are all called modern Mahajans. So he says you should follow them, not the previous Mahajans. Not the previous Mahajans in the sense they are the modern Mahajans. महाजनो ये ना गथा सपंथा, कि जो धर्म के ज्ञान है ये बताते हैं कि ये शास्त्रों से पढ़ के नहीं आ पाता है, बल्कि अगर हम जो महाजन है उनको अगर हम उनके हृदय के अंदर भगवान का he understands God consciousness, who's God, what is dharma, they understand perfectly like this. So जो उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, they are also महाजन माता जी, like this. तो प्रभु, oh sorry, yes, क्योंकि they are speaking what the Mahajan is speaking, they are speaking the same thing, so they are also Mahajan because they are representing Mahajan माता जी. ओके प्रभु जी. तो प्रभु जी, जो 12 महाजन है वो तो फिक्स हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी जो गॉड का मैसेज देते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मैसेज देते हैं, जो महाजन को फॉलो करते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड महाजन. Yes, ऐसा नहीं है जो फॉलो करते हैं, बट महाजन basically means yes, you can say माता जी like that, you know, you can say like that कि anybody who's मतलब उनके बारे में सिर्फ बताने से नहीं होता है, बल्कि जो उनका अपना जो आचार है, that also should be very high, like this. Okay, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you, Mataji. Okay. Ronnie Prabhu saying, Hare Krishna, I had the same question which Megha Mataji asked. Okay. Vinod Prabhu is saying, Hare Krishna, Prabhuji, Prabhupada has unique combination of potency and compassion. That touched my heart. Yes. Every time I hear also. प्रभुजी, Hare Krishna. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. धन्यवाद प्रणाम जी, माताजी. ये महाजन को लेकर ही एक क्वेश्चन था प्रभुजी, हाँ. कि इसका मतलब जो धर्म के ज्ञानी है, जो धर्म तत्व को समझते हैं, जो मैंने पढ़ा था, तो वो महाजन है. मीन्स मतलब भगवान की तरफ से ये 12 लोग लीडर हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो महाजन हो सकते हैं. हो नहीं ऐसा सकते हैं माताजी, ऐसा नहीं हो सकते हैं. जैसे ध्रुव महाराज का नाम नहीं है, अम्बरीश महाराज का नाम नहीं है, तो ये भी महाजन की कैटेगरी में ही है. हाँ माताजी, जैसे हम पढ़ रहे थे कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर सेड कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, दे आर द मॉडर्न महाजन्स, लाइक दिस, है ना. सो महाजन आर नॉट लिमिटेड टू these 12 only. There are thousands of Mahajans, Mataji. Like we will consider like Prabhupada to be a Mahajan, you know, whatever definition. 12 ही क्यों बताएं प्रभु जी? So they are the 12 given in, जैसे माताजी, जैसे भागवतम में आप देखेंगे कि कृष्णा के they have given कृष्णा's जो अवतार्स हैं, I think 21 या 27 बताए हैं, बट उसमें लिखा है कि जितनी सागर में लहरें हैं उतने अवतार आते हैं, like this. So these 12 are given to establish, कि आप उनके चाल चलन से, उनकी शिक्षाओं से, उनके आचार से आप पता चल सकते हैं महाजन कैसा होना चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि ये 12 ही हैं, बल्कि बहुत सारे महाजन है माता जी. और जैसे मैं बता रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, षड गोस्वामी, दे आर ऑल महाजन्स माता जी. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, दे आर महाजन्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस. उनको गॉड कॉन्शियसनेस का उनको जो एसेंस है, दे अंडरस्टैंड द एसेंस. और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, मतलब क्लास से संबंधित नहीं था. ओके माता जी. कि जैसे ना मैंने एक प्रभुपाद का लेक्चर सुना था, उसमें प्रभुपाद ने बोला था
कि जो हमारी मतलब लाइफ में सुख और दुख है, तो उसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो निश्चित है और वो हमें आते और जाते रहते हैं। हाँ, तो ओके, यदि यदि इसको हम कर्म से लगाएं तो इसका ये मतलब है कि भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, पर यदि हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा, ऐसा। यस माता जी, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो कर्मों में लिखा है, आपको उतना ही सुख मिलेगा और उतना ही दुख मिलेगा, वो मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता माता जी। तो प्रभु जी इसको हम ऐसे कैसे समझें कि जैसे एक बच्चा है, कल एग्जाम है, पूरे साल उसने क्योंकि ये तो एक भौतिक प्रयत्न है भौतिक पढ़ाई के लिए, तो उसने पूरे साल कोई प्रयत्न नहीं किया, उसने सोचा कि जो जितने नंबर मिलने होंगे, जो होना होगा होगा, मतलब सारा साल वो भक्ति करता रहा लेकिन उसने मैथ्स की तैयारी नहीं की, तो क्या उसका मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं जाएगा? और वो तो ये कह सकते हैं ना कि ये तो होना ही था। नहीं, ये नहीं लिखा माता जी कि हम्म। ये तो होना ही था, ये तो गाना भी था कि ये तो होना ही था, ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि आपके जो दुख या सुख है वो आपका लिखा है, लिखा जोखा। ये नहीं लिखा है कि आपको पढ़ाई में नंबर पूरे आ जाएंगे या फेल हो जाएंगे, पढ़ाई करके नंबर ठीक आएंगे या नहीं करके नंबर नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है माता जी। वो क्या कह रहे हैं कि आपको दुख और सुख उतने मिलेंगे। मीन्स नंबर नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली दुख होगा और आ बट जाएंगे दैट तो इज, ऑटोमेटिकली सुख हाँ, होगा। बट यस माता जी, बट दैट इज अ चाइल्ड्स सुख, है ना? जब आप हम्म, अपना जिन, बिकॉज द चाइल्ड इज इन इग्नोरेंस, है ना? हम्म, पर अब जिस व्यक्ति में बुद्धि है वो तो ऐसा नहीं करेगा ना। हम्म, चाइल्ड में थिंक कि वो तो, उसको तो स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता है बच्चे को। मुझे याद है समीरा को लेके जाते थे, आई थिंक 1 महीना हम साथ बैठे थे स्कूल के बाहर, वो तो जाते ही रोती ही रहती थी वो, है ना? उसको तो जाना अच्छा नहीं लगता है। बट ये तो माता पिता में बुद्धि है, उनको मालूम है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। तो बच्चों का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, पर बड़ों के अंदर ही ले सकते हैं। और पर उसमें मेन चीज जो इसकी एसेंस है वो यही है आप कि आप भौतिक सुखों के पीछे मत भागिए, क्योंकि जो आपको खुशियां मिलनी है वो मिलेंगे, जो दुख आने हैं वो आएंगे। पर अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम, तो उनसे जूझने का, उनके थ्रू जाने की हमें शक्ति मिलती है हमें। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, तो क्या है ना? इसका ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सुख और दुख हैं ये बिना किसी प्रयत्न के मिलते रहेंगे, ये मिलते रहेंगे माता जी, वो हमारे लेकिन को अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। भक्ति में आगे बढ़ना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सुख और दुखों से ऊपर निकलना है माता जी, है ना? नहीं तो सुख और दुख जो दोनों हैं, दोनों इस मटेरियल वर्ल्ड के हैं। तो अगर हम इनसे बाहर निकलना है, सुखों के पीछे भागेंगे तब भी फंस जाएंगे, दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, तब भी फंसेंगे, दुखों को टॉलरेट करेंगे तब भी फंसेंगे। तो अगर, पर सिर्फ अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये जो सुख और दुख है, हाँ, इनको हम टॉलरेट करना सीखते हैं, और इनसे जूझने की जो शक्ति है वो हमें मिलती है। वी गेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, देन दे डोंट डिस्टर्ब अस, फिर वो हमें तंग नहीं नहीं, करते हम हैं। लोग जो भागवतम रीडिंग चालू किए हैं हम सब माता जी से मिल करके, तो उसमें हम लोग एक जगह देख रहे थे कि हमें मतलब जो भी प्राप्त होता है उसमें परमात्मा का सैंक्शन जरूरी है। यस हरि माता जी, यस, है ना? बिना बिना मतलब परमात्मा के कुछ नहीं मिलता है जो माता जी। कुछ 5 चीजें बताई थी वो मैं भूल गई कि एक मतलब हमें ये कोई भी कार्य करना है तो ये शरीर माध्यम होना चाहिए, फिर योग्यता होनी चाहिए, और और क्या था, और वो मतलब वो फिर परमात्मा का सैंक्शन होना चाहिए। ये 4 चीजें होने के बाद, हाँ, डिजायर होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, कोई भी कार्य को मतलब संपन्न करने के लिए शरीर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, ऐसे कुछ था। और हाँ, इन ये चारों होने के बाद भी कोई कार्य नहीं होगा जब तक कि परमात्मा का सैंक्शन नहीं हो, यस माता जी, है ना? है ना? कि जब जब तो तक, हाँ, जब तक वो परमात्मा के सैंक्शन के, जैसे बोलते हैं लोग कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। सो एवरीथिंग इज सैंक्शनड बाय गॉड, बाय परमात्मा जी, बट दैट डजंट मीन कि ही इज माइक्रो मैनेजिंग आवर लाइफ, है ना? जैसे अभी अभी क्योंकि उसमें एक एक जो आता है, इट इज कॉल्ड हेतु, हेतु, आई थिंक द वर्ड इज हेतु, डिजायर। आई हैव अ डिजायर, नाउ आई हैव अ डिजायर, आई वांट टू स्लैप माय लेग दिस। सो अब क्वेश्चन इज, अब बोलेंगे परमात्मा थप्पड़ मार रहे हैं, परमात्मा तो थप्पड़ नहीं मार रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं, मेरी इच्छा है मैं हाथ उठाऊं, मेरी इच्छा है मैं हाथ नीचे कर दूं। ये किसकी इच्छा है? मेरी इच्छा है। बट सैंक्शन क्या है? सैंक्शन कौन दे रहे हैं? देवी देवता।
क्योंकि हमारे सारे इंद्रियों के पीछे एक देवी को देवता है। उनके पीछे कौन है? उनकी पोटेंसी कहाँ से आ रही है? परमात्मा से आ रही है। लाइक दिस। उनकी पोटेंसी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। प्रभु जी Like this. जैसे तब हम लोग इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे कि जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया या किसी ने किसी के साथ कोई गलत काम किया, तो इस गलत काम को परमात्मा सैंक्शन करते हैं। यस माता जी, ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से हम कर्म बंधन में फंसते ही चले जाएंगे प्रभु जी। फंसते चले जाएंगे नहीं, फंसे हुए हैं माता जी। हाँ हाँ, और है? आगे भी फंसते जाएंगे ना प्रभु जी इस तरीके से। इसीलिए कर्म का बंधन निकलता नहीं है ना माता जी। वो आपने देखा नहीं, कई कई बार एक वो पता नहीं आजकल होता है, पहले एक होता था, वो एक लिक्विड बॉटल के अंदर एक ऐसी टिक टिक होती थी, वो टिक टिक ही करती रहती थी कि वो लिक्विड आता है, थोड़ा सा इधर हो जाता है, फिर इधर हो जाती है। एक ऐसे एक छोटा सा खिलौना सा होता था, उसमें लिक्विड भरा होता था, वो ऐसे फिर ऐसे, मतलब बिना किसी बैटरी के, क्योंकि वो लिक्विड इधर से इधर आ रहा है, इधर से, तो वो ऐसे ही करता रहता था। सो इसी तरह से आज हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमारे मन में उनके प्रति बुराई के भाव आते हैं। कोई अच्छा करता है तो अच्छाई के भाव आते हैं। तो जो कर्म की जो साइकिल है वो इसी तरह से चलता रहता है, वो टूट ही नहीं पाता माता जी। तो यदि प्रभु जी ये परमात्मा के हाथ में है ना इसको रोकना, यदि वो चाहे तो सैंक्शन ही ना करें। जैसे कि किसी ने मतलब मेरे किसी संबंधी के साथ कुछ बुरा किया, अब वो संबंधी का तो मर्डर हो गया, चला गया, पर मुझे तो उससे बदला लेना है। अभी परमात्मा मुझे बदला ही ना लेने दे। हाँ, लेना दे माता जी, वो दोनों चीजें डिजर्व बात करते हैं कि हमारे पास हमारे जो खाते में कितना पुण्य लिखा है या पाप लिखा है ना। तो एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन व्हाट वी डिजायर एंड व्हाट वी डिजर्व। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिजायर पे चल रहा है। डिजायर तो ये है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं उच्च कोटि का भक्त बन जाऊं, मैं पुलिस कमिश्नर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। तो डिजायर तो बड़ी सारी हैं, बट वो हमारे पास उसकी स्वीकृति नहीं है, है ना। सो एवरीथिंग, ये जो दोनों चीजें बेस रहती है कि व्हाट डू आई डिजायर, व्हाट आई डिजर्व। सो समझ लीजिए कि आपने बच्चे को बोला कि भाई ये 10 रुपए ले जाओ, स्कूल में आज पिकनिक में जाना, कुछ भी खरीदेना। अब किसी बच्चे ने 10 रुपए का चूरन खरीदा, किसी बच्चे ने 10 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, किसी बच्चे ने 10 रुपए फेंक दिए, किसी ने 10 रुपए किसी गलत तरीके से यूज कर लिए। तो वो फ्री विल हर एक के पास है माता जी, कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, कि जो भी हमें स्वीकृति मिली है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, वो हर एक के पास है, वो फ्री विल है ना। उसको जो मिस यूज करते हैं तब हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। और उसको यूज करने का मतलब है कि आप भगवान के, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। हाँ, भगवान जो परम पिता है, हमारे जो असली पिता हैं वो भगवान है, उनसे मेरा संबंध है, मैं उनका अंश हूँ। हाँ, लाइक दिस। और मुझे अपने पिता के पास वापस जाना है। दिस इज द राइट यूजेज ऑफ सुकृति। उसके अलावा जो कुछ भी है, देन इट बाइंड्स अस, वो हमें यहाँ बांध के रखती है। हाँ, जगत मतलब कंटिन्यूस साइकिल, वो फिर हमें यहाँ बांध के रखती है। और मेघा माता जी का एक क्वेश्चन प्रभु जी, मैं करूं या बंद करूं? नो यू कैन आस्क माता जी। हाँ, जिनको जाना है वो आप चले जाइए, नो प्रॉब्लम। हाँ, और माता जी हैज सम क्वेश्चंस। यस, यू कैन कंटिन्यू माता जी। मेघा माता जी का क्वेश्चन था, जब हम पढ़ रहे थे ये महत तत्व के बारे में, तो महत तत्व में उन्होंने बोला कि 11 इंद्रियां होती हैं और प्रधान होता है। प्रधान मीन्स प्रकृति के 3 गुण। तो मेघा माता जी कह रही थी यदि ये महत तत्व में या जीवात्माओं में भगवान ये प्रकृति के 3 गुण बनाते ही ना, केवल एक सतोगुण बनाते, तो सभी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होते और सभी भक्त बनते। तो ये सारा मतलब गेम तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने ही रचा। ऑफ कोर्स माता जी, ऐसे ही है, भगवान ने ही रचा है। इट इज लाइक ए वर्चुअल मतलब रियलिटी। वो चाहते थे कि ये 3 गुण हो, ये वो नहीं ड्रामे चाहते थे, चलते। हम चाहते थे माता जी। हम चाहते हैं कि मैं इस तरह से भोगूं। मेरी इच्छा है मैं किसी की हत्या करूं, मेरी इच्छा है मैं किसी की हत्या करके उसका जो चमड़ा है वो खा जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं उड़ना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं पानी में रहना चाहता हूं, मेरी इच्छा है मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं। ये सारी इच्छाएं किसकी हैं? मेरी हैं। और जो पिताजी हैं वो आपको अलग अलग खिलौने लाके दे रहे हैं कि लो भैया, ये उड़ने के लिए ले लो, ये तैरने के लिए ले लो, ये इसके लिए ले लो। वो आपको दे रहे हैं सब कुछ। आपको तो आत्मा को तो कुछ नहीं हो रहा है माता जी। आप ये देखिए, नथिंग इज हैपनिंग टू द सोल। सोल इज सच्चिदानंद। बट क्या हो रहा है, जैसे सिनेमा घर में जाके हम सिनेमा देखते हैं और जब वो हीरो को कोई चाकू मार देता है, हमारे आंसू निकल आते हैं, तो आंसू निकल रहे हैं। कोई वो चुटकुला सुनाता है तो हम हंसते हैं। सो बट एक्चुअली में नथिंग इज हैपनिंग टू अस। तो इसी तरह से, इसीलिए बोलते हैं, आप सोचिए कितनी बार गुरु महाराज बताते थे कि इट इज लाइक ए ड्रीम, कलेक्टिव ड्रीम,
है ना? Yeah. वी आर लाइक इन ए कलेक्टिव ड्रीम ऑफ महाविष्णु. तो ड्रीम में नॉर्मली क्या होता है कि हम अकेले होते हैं, बट दिस कलेक्टिव ड्रीम जहाँ बाकी लोग भी हैं, है ना? और इंटरेक्टिव ड्रीम है ये बड़ा, लाइक दिस. सो आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है. और जब आत्मा वापस वैकुंठ जाती है, देन इट डजंट फील कि मैं 200 करोड़ सालों से वहां फंसा हुआ था. इट जस्ट लाइक ए बैड मेमोरी, जस्ट लाइक दैट, बिकॉज देयर इज नो टाइम इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वहां कोई समय नहीं है. सो आप सोचिए, जिस तरह बच्चे वो आंखों पे चश्मा लगा के वो वर्चुअल गेम खेलते हैं, है ना? देन दे फील एब्जॉर्ब्ड इन दैट. बट बच्चे का कहीं नहीं है. बच्चा तो सोच रहा है मैं अमेरिका गया, मैं झूले में नीचे गया, मैं ऊपर गया, वो चीख भी रहा है, बट उसको अदरवाइज नथिंग इज हैपनिंग. ही इज थिंकिंग इट इज हैपनिंग टू मी, बट नथिंग इज हैपनिंग. Similarly, we are thinking all these things are happening to us, to the soul, but soul को कुछ नहीं हो रहा है. Soul is Satchidanand. There is nothing, no problem. Okay. So Father is very compassionate. आप वर्चुअल गेम खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है मैं बैठा हूँ भैया, जिसको जब तक इसको खेलनी है ये खेल ले. जब आप थक जाते हैं, और कितना सुंदर गुरु महाराज बोलते थे, पापा पापा वेयर आर यू, है ना? गुरु महाराज बहुत बार बोलते थे ऐसे कि जब बच्चा थक जाता है, फिर वो ढूंढता है कि पिताजी कहाँ है, फिर बोलता है पापा पापा वेयर आर यू. फिर वो जो कृष्ण है वो परमात्मा के रूप में आपके साथ है, फिर बोलते हैं हियर आई एम. फिर इमीडिएटली लाइक ए चैत्य गुरु he opens our way back to home. यस प्रभु जी एक चीज और, मतलब ये कुछ तो समझ आ रहा है, मैं पूरी तरह से मतलब इसको रियलाइज नहीं कर पा रही. जैसे कि राधा प्रिया बोली कि मुझे ड्रग्स लेना है, तो मैं तो कभी नहीं लेने दूंगी ना उसको. एज ए मदर या एज ए फादर मैं तो कभी उसको सैंक्शन नहीं करूंगी. Yes, but you can give him some churan, na? You can give him some churan and tell him this is a drug. उसको क्या पता है माता जी क्या हो रहा है? आप तो दे सकते हैं, है ना? आप तो दे सकते हैं उसको. कि जैसे बच्चा है छोटा, वो बोलता है मम्मी मुझे चाय बनानी, जैसे राधा प्रिया बोले चाय बनानी, तो आप क्या करेंगे? आप तो चूल्हे के पास नहीं देंगे कि बच्चा छोटा है, पर आप उसको एक टी सेट ला देंगे. आप कहेंगे ये रहा टी सेट. और बच्चे खेलते हैं, है ना? आप देखिए जब हम छोटे होते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं नकली चाय है. हम बड़े तसल्ली से चमचा घुमाते हैं, उसमें करते हैं, बोलते हैं पापा आओ पियो, मम्मा पियो, कैसी है चाय, हम बोलते हैं अच्छा, उनको बड़ा अच्छा लगता है. लाइक दैट, है ना? क्योंकि आत्मा के लेवल पे हमें कुछ नहीं हो रहा है माता जी, बट अज्ञानता बढ़ती जा रही है. जैसे बच्चे हैं, जैसे समीर है, उसको वीडियो गेम में बहुत शौक, सारा दिन उसको आप वीडियो गेम खिला लो, है ना? तो अब उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड, मोर इग्नोरेंस, लाइक दिस, बस लाइक दिस. तो उसको वही वर्ल्ड अच्छा लगता है, इसीलिए जो ये सारे हैं तो. बट हमारे पास किसी की हत्या हो रही है या किसी का निधन हो गया, बट एक्चुअली तो निधन नहीं हुआ ना माता जी. वो तो आत्मा ही ट्रांसफर होती जा रही है. कभी सोच रहे मैं पुरुष योनि में हूँ, मैं स्त्री योनि में हूँ, है ना? आज भी हमें कोई, मैं देखता हूँ कोई, आप कुछ स्त्रियों के बारे में कुछ अगर कड़क शब्द आते हैं जो माता जी लोग हैं, उनको बड़ा दुख पहुंचता है, ये कैसी बात कर रहे हैं. और प्रभु जी लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ इन्हें सेवा करनी चाहिए हमारी, ये ठीक से करते, है ना? बट क्या है, क्योंकि देहात्म बुद्धि है ना? आई एम थिंकिंग आई सेल्फ एज ए मेल और एज ए फीमेल, बट दैट इज नॉट माई आइडेंटिटी. आई एम ए प्योर स्पिरिट सोल, a part and parcel of Krishna. Whatever I desire, he is facilitating through material energy. और एक और इसी से संबंधित आप ये कहोगे कि बार-बार वही चीज पूछ रही है. एक्चुअली एक और चीज है कि प्लीज आस्क. जैसे ये बोल रहे हैं कि हमारे सुख और दुख, भौतिक सुख और दुख यदि प्री प्लान्ड है, तो फिर हम कुछ कर्म ही क्यों करें? हाँ, तो इसका भी माता जी उत्तर देते हैं कि जैसे कि अगर आपको दिल्ली से हमें उज्जैन जाना है, हमने ट्रेन पकड़ी है ना? अब वो दिल्ली से अगर ट्रेन में बैठ गए तो गाड़ी तो उज्जैन ही लेके जाएगी, बट क्या है उस ट्रेन के अंदर आप क्या करते हैं वो आपकी फ्री विल है, उस पर कोई नहीं रोक सकता आपको. तो आपने किसी से झगड़ा कर लिया तो आपको वहां स्टेशन में पुलिस पकड़ के ले जाएगी. आपने किसी की हत्या कर दी तो पुलिस ले जाएगी. आपने किसी की जेब काट ली तो रेलवे पुलिस ले जाएगी, है ना? आपने किसी से बड़े मधुर संबंध बना लिए तो वो मधुरता, वो संबंध ट्रेन पे उड़ने के बाद भी आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे, है ना? सो इसी तरह से हमारी चीजें बहुत बंधी हुई, हमारी लाइफ में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हाँ, बट उनके साथ हम क्या व्यवहार करेंगे, मैं कैसा करूंगा, वो हमारी फ्री विल है ना? तो उसमें हम, इसीलिए जब आप भक्ति में आते हैं आपके कर्म जो है वो घटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप
बड़े बेसिक लेवल के ऊपर, आप एडवांस स्पिरिचुअल तो छोड़ दीजिए, आप बेसिकली लोगों के ऊपर जो आपके साथ बुरा करते हैं, आप चाहे दबे हुए मन से करें, पर आप उनके प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखना छोड़ देते हैं, या जितनी डिग्री पहले रखते थे उतनी डिग्री नहीं रहती, आप पता, क्योंकि हमें पता है कि ये ठीक नहीं है। तो चाहे रियलाइज ना भी हुआ हो, हमें उसकी साक्षात्कार नहीं है, बट क्योंकि ज्ञान हो गया, वो ज्ञान ही हमें उसको काटता रहता है हमारे कर्म के बंद, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ठीक नहीं है, किसी के प्रति द्वेष करना, किसी से ईर्ष्या करना, ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी को बुरा बोलना अच्छा नहीं है ना। तो फिर हम टोकते हैं, कोई घर में बोलता है कि किसी के बारे में हम बोलते हैं नहीं, बुरा मत बोलो किसी के बारे में, like this. Yes. Why? Because we understand that at the level of soul it is not good. So हमारे को बुरा भी करता है, so then we let it go. यस सर। तो जी एक लास्ट क्वेश्चन ये कि जब हम गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं, जब भी जो कोई भी जीवात्मा जाते नहीं है, जाएंगे तो माता जी। उसको सारे अनर्थों से जाते नहीं हाँ, है, जाते तो मतलब आते जाते जो हैं, वो तो जाते प्रभुपाद हैं, जाते जो हैं, पहुंच आते गए हैं। हैं, कोई ना कोई तो पहुंच हाँ, यस सर जी। तो जब जाएंगे तो ये तो जो जीवात्मा होगी वो सारे अनर्थों से मुक्त होगी। माता जी, जब तक अनर्थ निवृत्ति तो देखिए यही हो जाती है। अभी तो हमने पढ़ा आज के श्लोक में कि जो अनर्थ निवृत्ति है वो तो बहुत पहले ही हो जाती है माता जी, और फिर जो बड़े सूक्ष्म भी अनर्थ हैं वो भी चले जाते हैं, और जब सारा कुछ हट जाता है तभी हम then there is nothing left but pure soul, and pure soul has pure love of Godhead. Every soul, हर एक आत्मा के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। तो वो जब वो चेतोदर्पण मार्जन होता है, then the whole heart is clean, then और सिर्फ क्लीन होने से काम नहीं चलता है, बल्कि उस जैसे हमने पढ़ा कि आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। आप किसी घर में तभी जा सकते हैं जब आपको मालूम है कि वो घर के अंदर रहता कौन है। आप जेल से बाहर आ गए, दैट इज वन, है ना, बट जेल से बाहर आना ही तो एक परिपक्व अवस्था नहीं है, बल्कि आपको, अगर आपको राजा के महल में जाना है तो आपको पता होना चाहिए राजा के बारे में, राजा के मंत्रियों के बारे में, अंदर के रूल रेगुलेशन के बारे में, और अंदर कोई आपके जान पहचान वाला होना चाहिए। सो इसी तरह से जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं, ही इज आवर कनेक्शन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और फिर वो हमें अंदर उनके द्वारा हमारी एंट्री होती है, लाइक दिस। सो जो अनर्थ है वो तो बहुत पहले ही चले जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वहां थे, मतलब कभी तो होंगे ना, उसके बाद हम यहाँ आए। यस माता जी, कभी तो होंगे, और फिर हमने ईर्ष्या की भगवान से और हम यहाँ आए। यस माता। तो वो ईर्ष्या कैसे आई वहां पर, जब वहां पर कोई अनर्थ ही नहीं थे हम में, तो वो ईर्ष्या वहां पर कैसे आई? हाँ, बट फ्री विल थी माता जी, अनर्थ नहीं थे बट फ्री विल थी। हाँ, आप देखते हैं जैसे कई बार आप देखिए कि एक पति पत्नी है, आजकल देखिए कितने लोगों के रिलेशनशिप्स टूटते हैं, है ना, पर जब दूसरा व्यक्ति वो देखता है कि पति भी बहुत अच्छा था, पत्नी भी बहुत अच्छी थी, स्टिल हस्बैंड हैड ए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए फ्री विल। हाँ, और ईर्ष्या ऐसा नहीं है। ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या जो हुई इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो वो द्वेष किससे है? वो द्वेष हुआ भगवान से, कि भाई ये क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्री विल है आपके पास, यू हैव ए फ्री विल। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास फ्री विल नहीं है। और तो जैसे ही ये इच्छा स्वयं भोगने की और द्वेष कि ये क्यों भोग रहे हैं, मैं भी भोगना चाहता हूँ, तो जैसे ही ये होता है देन जो माया है immediately she is there. Maya, I don't remember the words from Chaitanya Charitamrita, Maya झपटा करे, immediately वो झपट के आपको पकड़ लेती है, like this. So free will वहां भी है माता जी, नीचे क्यों नहीं आ सकते हैं? yes. हाँ, जब जय विजय नीचे आ सकते हैं तो हम किस खेत की मूली माता जी, जब वो भगवान के द्वारपाल हैं, वो वैकुंठ लोक में, हाँ देखिए 7वें दरवाजे पे खड़े थे, वो इज द मोस्ट क्लोजेस्ट डोर टू द लॉर्ड विष्णु's फाइनल एंट्रेंस, है ना, जब वो नीचे आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं माता जी? तो प्रभु जी, अब भक्ति करके किसी जन्म में, अब इस जन्म में तो नहीं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ अरबों जन्मों में कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ना। हाँ, तो हम फिर से ईर्ष्या कर सकते हैं। हाँ, इसमें बताते हैं कि जैसे वो क्या कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूफू के पीता है। सो देन बिकॉज उससे पहले हम
उसको एक जो आत्मा है उसको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। जिसे आपने अब आपने हाथ हमें सब बोल रहे हैं कि हाँ कि आप आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, पर एक बार हाथ में आग डाल लिया और जल गए, फिर अगली बार से हम बहुत ध्यान से रहते हैं, लाइक दिस, है ना। तो एक बार जब ये हमारे एक आत्मा को एक्सपीरियंस हो जाता है, इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जो मेरे धाम आता है वो वापस नहीं जाता है, लाइक दिस, सो देन डजंट गो बैक, वंस ओनली इज हियर, एक बार आना पड़ता है। हरे और वो भी कृष्ण। सारे नहीं आते हैं माता जी, आप देखिए 3/4 souls आर देयर ओनली। ये तो Yes, कुछ sir. है, हमें लगता है सारे के सारे हम यहीं बैठे हैं, पूरा परिवार हमारा यहीं बैठा है, पर ऐसा नहीं है। हैं? ये तो 3/4 तो वहाँ है माता जी, वी आर ओनली 1/4 हियर। Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। Okay. Thank तो you, sir. प्रभु जी, थैंक यू माता। आत्मा को याद रहता है कि इट इज लाइक ए बैड मेमोरी माता जी, याद नहीं रहता है, बट इट इज लाइक ए बैड ड्रीम। गुरु महाराज यूज्ड टू से इट इज लाइक ए बैड ड्रीम, है ना। सो यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, यू से ओह आई एम हियर विद कृष्णा, I don't want to go there because there is something in your chit like a bad dream. ओके प्रभु जी। ठीक है, so we had a long question answer session. Prabhuji, I had one question. Yes, Saurabh Prabhu, please. Hi, Prabhuji. This is the first time I'm attending your session. Acha, I thought it was our Saurabh Prabhu. Okay, I can't see you. Can you switch on your video so I can see you? Sorry, I can't do it right now. So you can't. No problem. Please ask the question. Okay, Prabhuji. Sometime back, in between, I had to go. Some urgent work had come, so I had to go. But I just came back. Prabhuji, initially you had mentioned in the start that we are servants of Krishna. Why can't we treat Krishna as our father? I mean, he's a supreme father because he is the one. Prabhuji, मेरा mindset ऐसा है कि I always treat him as my supreme father because he's the one who's going to assign me my next. Suppose if I take a birth in the material world in the next life based on my karam, then he's the one who's going to assign the parents the kind of parents I'm going to get. So why can't I consider him as my supreme parents, as my mother also, as my father also? Of course. And why not? One should consider because he himself says कि सर्व योनिषु कौन्तेय, कि जितने भी योनि हैं अहम बीज पदा पिता. He's saying himself is saying in 14.4 he says अहम बीज पदा पिता, कि जितने भी योनि हैं उनके अंदर सब who is the seed giving father is Krishna. So one should know he is my eternal father. But problem is, am I treating him as eternal father? How is my relationship with my, like you said, he will give which parents I'll get in which birth. But question is, am I interested to keep on playing in this playground, or I want to go back to my father? Where is my attachment? Am I only interested which toy the father will give me now? Now he'll give this toy. Next time I'll be a woman, then a man, then with this parents, with these children. Am I only interested in playing myself, or I want to go back to my eternal father's home? Yes, Prabhuji. Isn't it? Yeah. So what is happening? Have desire. So But he's letting us play. You can play. I'll be frank. I lost my mother in May this year. I'm very sorry to hear it. Prabhuji, I'm too much I'm too much connected to my mom. So every time I speak to Krishna, I always say that please connect me in the next life with her in the same relation. So if I keep worshipping Krishna every time for that, because I told him I want both. I want you also. I want my mother also. So is it possible if I'm genuinely with complete purity, if I'm worshipping Krishna for wishing these two things, is it possible to get it? No, Prabhu. It was a question once asked by, I think one of Beatles' wife was asked this question. And she said, whatever I do, I don't want to leave the George Harrison. Is it possible? Prabhupada said, it's not possible. Because why? It may look a little hard because you don't know what did you wish last birth? What did you wish 500 births back for some other person? In this birth, you have attachment to this person. You don't know what attachment you had with the previous birth. So there in the previous birth, I may have rubbed my nose on the ground and said, I want to be
I want to kill this person. In some other birth, I would have said my desire is to become this person's daughter because I had a female body. So we don't know what we have done. Only Paramatma knows. You understand? Yeah, Prabhuji. So it will be, जैसे वो बोलते हैं, first in, first out. So our desires are in a queue, right? They are in a queue, right? And it is also depends on what the other jiva is praying. What Right. is her desire? We don't know. And what she desired in the previous lives, we don't know. What is she desiring in the next life? We don't know. Because immediately after the next birthday, there is a reset in the whole thing. New relationship comes. Prabhuji, I'll be very frank with you. I'll tell you, because I also read some part of the Bhagavad Gita. Prabhuji, there's someone at the door. Can I just mute for 3 minutes? Sure. Just Prabhuji, there's someone at the door to attend. Just 3 minutes. Sure. Thank you, Prabhuji. Thank you. You can all leave. I'm sorry. The session is. Prabhuji, I have short question. Can I ask? Yes, Mataji. Yes. Prabhuji, जैसे आपने बताया, even sadhu get happy on I think happy on seeing a snake killed. Yes, So Mataji. why मतलब why satisfaction? Because it is among all the Jeev Jantu, he is considered very envious. Because without any fault, it will try to bite you. Other animals, they attack you when they feel, threatened. You may not threat them, you may not, push them, but they feel threatened, they will attack you or they will try to defend. But a snake has a nature that irrespective of you're doing something or not, it will try to bite you. Okay, Prabhuji, thank So you. it is very envious, That's why if you call somebody like a snake, it is considered very, 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 very bad. Okay, Prabhuji, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, back, Prabhuji. Yes, Saurabh Prabhu. Yeah, Prabhuji. So, Prabhuji, I was talking about his marginal energy of Krishna. Yes. Krishna, everything, what I feel, what I'm, whether I'm really genuine about what I'm feeling and something, Prabhuji, and I'm facing since May month tremendous. I'm doing prashit every day for whatever wrong things I have done because of taking your loved ones for granted, and because of them, they get hurt. And that prashit is definitely the most toughest thing since May month, and definitely it has affected. I can't hear. Ronnie Prabhu, can you hear him? No, Prabhuji. No, I think Prabhu. he lost his voice. Hare Krishna. Cannot hear anything. Hare Krishna, Saurabh Prabhu. Can you ask him to he can speak maybe because we are running very, very late. Everybody. Prabhuji, can you hear me? Yes, I can hear you, Prabhu. Yeah, did you hear my question, Prabhuji? I didn't hear your question. Prabhuji, okay. Okay, Prabhuji, can I say it? Can I? If you're getting Yes. late, I'll ask you next time. If you're getting No, late, go ahead. You can speak. no, Prabhuji. So I was asking you is that, always I do kshamapna. I do kshamapna every day for whatever wrong things I had done in the past. Because you take your loved ones for granted many times and you hurt them, and because of that guilt, since May month I've been always doing prashit every day for 1 hour. And wishing Krishna that whatever I have realized genuinely from within, I want to implement that in the next life in the same relation with my mother. Prabhuji, is it possible that because we had a very good, Prabhuji, we had a very close relation with my mother, and is it possible Krishna can fulfill the wish, even though I don't remember that I'm going to be what I had done in my previous life, but it's possible to connect with my mother again and in the next life? Saurabh Prabhu. Yes. The most loved one we have taken for granted is our eternal Father. That's what I'm trying to say. I know it may look harsh, but we are worried about
a person, a very a very lovable person in this life who may have done so much for us and we took him for granted. But you understand that for how many births we have taken, our relationship with God has granted. Right now, all the emotions may be running in our heart for our mother. Somebody loses a wife or a child, it is very difficult. But these things should nudge us to find out who am I. Before trying to find out her, who is she, first trying to find out who am I. Spiritual journey starts from that step. But if I just become attached to a person whom I don't even know who is that person as a soul, would you like that person if you see in the next birth as your maybe a father or a brother, because you have seen a particular rasa, relationship with her. So that relationship is gone, based upon Why what can't- based Prabhuji, upon what why she can't it come deserves. back? Prabhuji, if I wish Krishna, why can't he assign me the same mom? We have to deserve also. No? Huh, Prabhuji? We have to deserve also. Yes, Prabhuji, but if I'm realizing my mistake, won't be Krishna appreciating that part? When Yes, I'm but realizing my mistake, I'm every day till my last breath, I'll be realizing my mistakes and I'll be correcting the mistake. Why won't Krishna appreciate that? he will appreciate it. But like I said, how do you know in the previous birth what did you wish? How do you know in the previous birth somebody hurt you and you wish something else? How did you know what did she wish? You understand? So right now we are in an emotional stage. We somebody very loved one is gone, and I really wanted to be with her. But I'm saying that journey also will start from knowing who am I. Before we learn, or want to set a relationship right, I have to know who am I. Because uh, Krishna says, and you will get reciprocation, because Krishna says, artho jigyasurarthi, that anybody who's in distress, when he takes the shelter of Krishna, then you will get that potency. But first understand who am I, then understand who was she, who is God, who was she, and that will help you to understand and go through this painful experience. It is very painful experience to lose a loved one, and and right now we are live, I think, and it may not be right medium to speak on that. If you want, then you can message Ronnie Prabhu. He will give you my number, and you can speak to me tomorrow on a one-to-one call, and we can discuss. Yes, Prabhuji, it is extremely important. Yes, tomorrow I want to speak to you, Prabhuji. So you can call me tomorrow. Yeah. After 5 o'clock, you can call me. Yes, Prabhuji. 5 p.m. You can call me between 5 and 5:30. You can call me, and you can take my number from Ronnie Prabhu. Sure, Prabhuji. Sure, I'll do that, Prabhuji. Yes. So I'll just speak to you that time. Thank you, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. So we had a long question answer session, and see these stories like Saurabh Prabhu, they make us think that life is so brittle. Any moment, anything can happen. We also take, like he's saying, he's repenting. We also take things for granted. But we have taken for granted most is with our relationship with our Father. We must think. So with that thought, we will end the class now. I'm sorry it took a little long. Thank you for being patient listeners. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshatarine Vancha Kalpatrubhescha Kripa Sindhube Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Krishna, thank you Hare so much, Krishna, Prabhuji. Thank you so much.